एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स जेई की एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसमें हम थोड़ी यूनिक अप्रोच देखेंगे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल सॉल्यूशन से थोड़ी अलग होगी। इंट्यूटिव अप्रोच कि हम क्यों अवेलेबल ऑप्शंस में से उसी ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हिट करना है और सिमिलरली उससे और क्या क्या प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती है वो हम पूरा देखने लायक चीज़ है कि एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस वन ऐड किया है। ठीक है, अगर मैं x को x प्लस वन से रिप्लेस कर दूँ, आपको क्या दिख रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है। उसका रीज़न ये है क्योंकि प्रॉब्लम में जो आपको इंटीग्रल दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वन और डिनोमिनेटर क्या दिया है? ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को लेके हमें इसे सॉल्व करना है। ये इसका मतलब मेन पॉइंट है जो आप कह सकते हो ना, ऑब्जर्व करने का जो चीज़ था वो मेन चीज़ यही है। इरेज कर देता हूँ मैं इस पार्ट को। सो सीइंग दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसे मैं आई बोल देता हूँ, है ना। आई इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स से। ठीक है, dx क्या हो जाएगा? माइनस dx हो जाएगा। लिमिट्स क्या हो जाएगी? फ्रॉम b टू a हो जाएगी। माइनस बाहर आएगा, उससे लिमिट्स वापस स्विच कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन ए प्लस बी, एक्स को मैंने लिखा a प्लस बी माइनस एक्स। ओके, अंदर क्या आएगा? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस वन ही होता है। ठीक है, और एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस वन, जो कि क्या होता है? एफ एक्स होता है, जो कि प्रॉब्लम में दिया है। एग्जैक्टली सेम टू सेम वही चीज़ बन गई, ये पीरियोडिसिटी के कारण हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? लिमिट्स अगेन फ्रॉम ए टू बी। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, ये क्या है? आई। सो आई इज इक्वल टू, ये ए प्लस बी कट जाएगा, ए से बी क्या हो जाएगा? ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स डी एक्स माइनस ये वाला जो पार्ट है माइनस ये वन अपॉन ए प्लस बी एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉब्लम में दिया गया तो ये आई के बराबर ही है। तो टू टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो अब हमने इधर सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रल है आई, है ना, हम इसे एफ एक्स या एफ एक्स प्लस वन के टर्म्स में ही लिखना चाहते हैं। मतलब हमें इन दोनों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे लिख देता हूँ ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। देखते हैं किस में कन्वर्ट होता है ये, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सब्सटीट्यूशन करता हूँ। इसमें मैं करता हूँ x को डाल देता हूँ a प्लस बी माइनस एक्स, और वापस से मैं क्या करूँगा? ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। मैंने इसमें डाला तो ये क्या बन जाएगा? x को जब मैं a डालता हूँ तो वैल्यू आती b, x को b डालता हूँ वैल्यू आती a, dx क्या हो जाएगा? माइनस वन। ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। x में आपने डाल दिया एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अब देखना ये क्या हो जाएगा, इसमें आप देखोगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो x को जब x प्लस वन डालोगे तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वन। तो ये जो है बाय द प्रॉपर्टी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस वन। ये लिमिट्स इसी तरीके से सेट की हुई है, डिनोमिनेटर भी a प्लस बी इसी तरीके से दिया गया है, और प्रॉब्लम में जो वो कंडीशन दी है वो एग्जैक्ट उसी तरीके से उसे मतलब पॉइंट कर रही है कि आपको क्या सब्सटीट्यूशन करना है? a प्लस बी माइनस एक्स का सब्सटीट्यूशन करना है, जब तक वो आंसर से मैच नहीं कर जाता दिस। ये जो है ये लिमिट्स वापस स्विच हो जाएगी। ठीक है, तो इसे वापस अब इधर रख दो, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा पार्ट इरेज हो जाएगा। ये जो है ना, ये जो है ये क्या बन जाएगा? टू टाइम्स इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स।
ठीक है, तो ये क्या 2 टाइम्स आई के बराबर है, 2 से 2 कट हो जाएगा हमारा। ओके, तो आई की जो वैल्यू है जो प्रॉब्लम में दी थी वो क्या आ गई, ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो है ये सभी के सभी मतलब ए प्लस वन से बी प्लस वन, मतलब समझ रहे हो ना आप, उसी तरीके से मैच कर रहा है। लिमिट हम एक से बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं, इधर प्लस वन आए किसी तरीके से, प्लस वन है। एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फ्रॉम ए टू बी, तो x माइनस वन अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, अगर मैं करूंगा, ठीक है, अगर मैं x को x माइनस वन रखूंगा तो अंदर क्या बन रहा है, बाहर तो क्या बन जाएगा, a प्लस वन बी प्लस वन, ये x है, क्योंकि अगर मैं y माइनस वन रख रहा हूँ, मान लो x को मैं रख रहा हूँ y माइनस वन, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वन। x कहाँ से कहाँ जा रहा था, a टू b, y कहाँ से कहाँ जाएगा, a प्लस वन टू बी प्लस वन, a प्लस वन टू बी प्लस वन। ठीक है, और x को मैंने क्या रखा था, y माइनस वन, तो बाहर तो आ जाएगा dy, और अंदर क्या आ जाएगा y माइनस वन प्लस वन, तो एफ वाई डी वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या चाहते हो, ये जो x है a प्लस बी माइनस एक्स, इस प्रॉपर्टी को 2 बार यूज करें और कुछ नहीं करें जब तक हमें रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिल जाता। सबसे पहले हम इधर आ रहे हैं, x को a प्लस बी माइनस एक्स रख रहे हैं, फिर ये स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट होके ये उधर जाके मर्ज हो रहा है, सेम टू सेम इंटीग्रल बन गया 2 टाइम्स वो भी। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो x है, क्योंकि हमें आंसर जो है वो सिर्फ एक फंक्शन, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम होना चाहिए, या तो x या x प्लस वन, तो हम x को कन्वर्ट करें x प्लस वन में। ठीक है, हम x को x प्लस वन में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, x को a प्लस बी माइनस एक्स के फॉर्म में लिखा हमने, फिर हमें पता चला वो f ऑफ x प्लस वन के ही बराबर आ रहा है, 2 एलिमिनेट हो गया, तो इंटीग्रल की वैल्यू इस टर्म्स में आ गई। फिर हमने ऑप्शन चेक किए, तो हमने चेक किया कि वहाँ पे जो लोअर लिमिट थी वो a प्लस वन थी, अपर लिमिट जो थी वो b प्लस वन थी, तो हमें वो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम x को y माइनस वन लेंगे, ताकि दोनों तरफ से लिमिट प्लस वन हो जाए। ठीक है, हमने जब वो y माइनस वन सब्सटीट्यूशन लिया तो अंदर क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा, और लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका मैच